बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 भाषा मंजरी से पाठ 8 हिंदी का बूढ़ा बैल और सियार। बच्चों, इस पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पाठ का परिचय देख लेते हैं बच्चों। बूढ़ा बैल और सियार आखिर। बूढ़ा बैल और सियार, बच्चों आपको पाठ के नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। ये एक कहानी है। इसमें जो बैल है वह बूढ़ा है और एक सियार की कहानी है। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती हैं, जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। बूढ़े बैल ने अपनी इन्हीं क्षमताओं के बल पर शेर जैसे खूंखार जानवर को बिना मारे परास्त कर दिया। पाठ का इस सारांश देख लेते हैं बच्चों। क्या सारांश है इस पाठ का? यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। इस कहानी में बुद्धि जिसके पास है, बल उसी के पास होता है, यह बतलाया गया है। शेर को देखकर बैल ने कफर शिकार ने जो बुद्धि लगाई थी शिकार करने के लिए, उसके कारण सदा के लिए बैल को शेर के डर से मुक्ति मिल गई। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में कैसे अपने अंदर की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है, हमें इस कहानी से जीवन कौशल के बारे में यह जानकारी मिलेगी और हम अपनी क्षमता को विकसित करेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ती हूँ मैं और आपसे अब शुरू करती हूँ। ये कहना कि जैसा कि मैं हमेशा हर पाठ में आपको बोलती हूँ कि आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए और अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चुनौती का अर्थ होता है बच्चों, शब्दार्थ बता देती हूँ, समस्या। बंदोबस्त का अर्थ होता है इंतजाम। और देखिए यहाँ पर चुनौती और बंदोबस्त दिया हुआ है। आकलन का अर्थ होता है अनुमान। घनिष्ठता का अर्थ होता है नजदीक। और सचेत का अर्थ होता है सावधान। भरोसा का अर्थ होता है बच्चों विश्वास। अब चलिए इस पाठ को पढ़ती हूँ। जहां आपको परेशानी होगी अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों एवं और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। वह अपने रहने खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त का अर्थ होता है बच्चों इंतजाम। बंदोबस्त देखने लगा। जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। देखिए शेर, सियार और बैल तीनों दिख रहे हैं। गुफा के पास ही एक तालाब था। वहां ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। अब बच्चों, शेर को रहने के लिए बैल को रहने के लिए कौन सी जगह चाहिए, क्या मिल गया, ये सब आपको याद करना होगा। यहाँ पे देखिए, जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। गुफा के पास एक तालाब था। वहां ढेर सारा घास और जंगली पौधे भी थे। बैल बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि वहां रहने के साथ साथ यही प्रश्न का उत्तर होगा, भोजन, पानी एवं सुरक्षा की उचित व्यवस्था थी। अब ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहां अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। कहाँ? गुफा में, जंगल में रहते रहते। अब देखिए बच्चों, व्याकरण की बात शुरू होने वाली है। मैं बताती हूँ आपको व्याकरण की बात भी। देखिए, ये रहते रहते एक ही शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा रहते रहते पुनरुक्त शब्द युग्म। ये देखिए, घनिष्ठ में ता प्रत्यय लगा है, घनिष्ठ है। यहाँ पर देखिए ता प्रत्यय, घनिष्ठ में ता जोड़ दिया गया, घनिष्ठ था। ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई।
सियार से उसकी घनिष्ठता ज्यादा थी। बैल शान से अकेले रहता था। उसका साहस देख सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं। वह शांति और धैर्य पूर्वक बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नजदीक पहुंचता उसके मन में एक उपाय सूझा। जैसे ही शेर उसके नजदीक आया वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह कर जोर से बोला, अरे भाग्यवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। उस इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। सियार को इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है। इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। अस्थायी मतलब एक ऐसा उपाय जो कि हमेशा के लिए हो, अस्थाई हो। उसने अपनी योजना अनुसार बदहवास भागते शेर को रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। शेर ने सियार को आप बीती सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? महाराज, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। क्या मतलब? शेर गुर्राया। महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ वह कौन है, सियार ने कहा। किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज आप डरे नहीं, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ में बांध लें, मैं आगे रहूंगा। यदि वह जानवर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो पहले मैं सामना करूंगा। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। शेर ने अपनी पूंछ सियार के पूंछ में बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे दो शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है। इससे तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। सियार की पूंछ शेर की पूंछ के साथ बंधी होने के कारण, देखिए चित्र देखिए बच्चों, बंधी होने के कारण वह भी शेर के पीछे पीछे घिसटने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर खूब हंसे। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भय होकर मजे से रहने लगे। देखिए बच्चों, बॉक्स में जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावित तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती हैं जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अब आपको मैंने निशान लगाने के लिए एक जगह बोला था, अगर आपने लगाया होगा तो काम बन जाएगा। बैल ने समझदारी से शेर का सामना किया। यदि बैल शेर को देखकर डर जाता तो क्या होता?
नहीं, यहाँ देखिए बच्चों, ये नहीं, ये प्रश्न है। जब बैल बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। क्या किसान को ऐसा करना चाहिए था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए बच्चों, पहली ही लाइन है ये। नहीं, किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उस बैल ने पूरी जिंदगी उसके खेतों में काम किया। अंत समय में उसे जंगल में छोड़ाना कहीं से अच्छी बात नहीं है। उसे घर पर रखना चाहिए था। बच्चों, ये बात मेरे भी दिमाग में आती है। जो बैल उसके साथ जब तक काम करता रहा तब तक रहा, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने उसे जंगल में छोड़ाया। आप बताइए, जिसके घर में उसके माँ बाप रहते हैं, माँ बाप पाल पोस कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और वो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों, कदापि नहीं। अपने माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बल्कि उनकी और अधिक सेवा करनी चाहिए। उसी तरह से किसान को भी बैल की सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि बैल ने जीवन भर अपने मालिक की सेवा की थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा? तो इसका उत्तर मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया था। क्योंकि वह स्थान चारे, पानी, सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा था। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और वहीं सुख शांति के साथ आराम से जिंदगी बिताने लगा। कहाँ? गुफा में। गुफा में पानी की, खाने पीने की, आराम की व्यवस्था थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ कौन बन गया? उत्तर है वन वर्ड आंसर। जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ सियार बन गया। चौथा प्रश्न है, शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल क्यों नहीं डरा? शेर को अपनी तरफ आता देखकर बैल इसलिए नहीं डरा क्योंकि बैल समझदार था, वह धैर्यवान था। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। इसलिए शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी नहीं डरा और चतुराई पूर्वक युक्ति निकाला। पांचवा प्रश्न है बच्चों, शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? तो उत्तर है, शेर को भगाने के लिए बैल ने आत्मविश्वास के साथ गुफा की तरफ मुंह करके बोला, अरे भाग्यवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो अब भाग जाएगा। जैसे ही पास आएगा मैं सींग से उसे मार डालूंगा। शेर भाग गया क्योंकि उसे बैल खतरनाक प्राणी लगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, सियार ने शेर को क्या समझाया? तो सियार ने शेर को समझाया, वो बैल है आपके खाने की चीज है, खतरनाक जीव नहीं है। आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ में बांध लीजिए और चलिए उसके पास, देखिए वो आपसे कैसे डरेगा, तब आप उसे मारकर आहार बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सातवां और अंतिम, बैल ने शेर को दोबारा भी कैसे भगा दिया? बैल ने पूंछ बांधे बाघ को देखते ही कहा, अरे सियार, मैंने तुझे दो शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है। इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। इतना सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। अब चलिए बच्चों, इसका भाषा संदर्भ भी देख लेते हैं। भाषा संदर्भ है कि पाठ में प्रयुक्त इन शब्दों को पढ़िए साथ साथ। भोजन पानी पसंद नापसंद खाते पीते, तो भोजन पानी पसंद नापसंद खाते पीते बच्चों सब ये शब्दों के जोड़े हैं। प्रत्येक में दो दो शब्द हैं जो योजक चिन्ह, यानी देखिए इस निशान के द्वारा योजक चिन्ह से जुड़े हैं। ऐसे शब्दों को युग्म कहा जाता है। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। ये 5 प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म द्वारा। पुनरुक्त युग्म द्वारा होता है बच्चों जब एक ही शब्द 2 बार आता है, यानी कभी कभी साथ साथ छोटे छोटे, बड़े बड़े, रोते रोते, हंसते हंसते, जो भी जितने भी शब्द लिखे। ख नंबर है विलोम शब्दों द्वारा। जब 5 प्रकार के पुनरुक्त यानी ऐसे शब्द युग्म शब्दों के जोड़े 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनरुक्ति द्वारा, दूसरा है विलोम यानी विपरीत उल्टे शब्द द्वारा। उल्टा शब्द में छोटा बड़ा, रात दिन, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे। ग नंबर है समानार्थक शब्दों द्वारा। समानार्थक यानी पर्यायवाची के द्वारा, तो जीव जंतु, बाल बच्चे, पेड़ पौधे। अगला है बच्चों घ नंबर, दो में से एक निरर्थक शब्द के प्रयोग से।
मतलब एक निरर्थक और एक सार्थक। मार मार सार्थक है लेकिन धाड़ निरर्थक है। मार धाड़। उल्टा पुल्टा, उल्टा सार्थक है लेकिन पुल्टा निरर्थक है। अंगद, दो निरर्थक शब्दों द्वारा अंट संट उबड़ खाबड़। बच्चों इसमें दोनों निरर्थक हैं। पाठ में निम्नलिखित प्रकार के शब्द युग्मों की सूची बनाइए। क नंबर है परस्पर विपरीत अर्थ वाले युग्म यानी जोड़े। ख नंबर है एक ही शब्द की आवृत्ति वाले युग्म। जीवन कौशल की बातें हैं बच्चों, जीवन की जरूरी बातें पढ़ने के लिए हैं, इसको पढ़ देती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का फुल फॉर्म होता है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO द्वारा 1993 ईस्वी में निर्धारित परिभाषा के अनुसार जीवन कौशल अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावित रूप से निपटने में समर्थ बनाती हैं। ये जीवन कौशल निम्नांकित हैं। पहला है स्व जागरूकता, स्वयं पहचान करना, अपने बारे में जागरूक होना, अपने चरित्र, शक्ति, गुणों, कमियों, कमजोरियों, चुनौतियों, अवसरों और पसंद नापसंद की पहचान करने के कौशल को स्व जागरूकता कहते हैं। दूसरा नंबर है समालोचनात्मक चिंतन, किसी भी परिस्थिति, चुनौती, निर्णय व उपलब्ध अवसरों का विस्तार से विश्लेषण व आकलन, पक्षों पहलुओं पर विचार करना। तीसरा नंबर है सृजनात्मक रचनात्मक चिंतन, भी विभिन्न परिस्थितियों, चुनौतियों, निर्णयों व उपलब्ध अवसरों से संबंधित सकारात्मक व रचनात्मक विकल्पों की खोज करना। चौथा नंबर है भावनाओं से जूझना, भावनाओं को नियंत्रित करना, संतुलन बनाए रखना और उसके प्रभावी कारकों से सकारात्मक रूप से निपटने को भावनाओं से जूझना कहते हैं। प्रभावी संचार पांचवा नंबर है अपनी बातों और विचारों को ऐसे प्रभावी ढंग से कहना या व्यक्त करना ताकि सुनने वाला वही समझे जो आप कहना या समझाना चाहते हैं। छठा नंबर है बच्चों समानुभूति, दूसरे के जीवन की स्थितियों परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना, अपने आप को उससे जोड़कर विचार करना या वैसा अनुभव करना। सातवां नंबर है आपसी संबंध, एक दूसरे से सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना जिस पर हमारा मानसिक और सामाजिक बेहतरी निर्भर करता है, आपसी संबंध कहलाता है। आठवां नंबर है तनाव से जूझना, तनाव के मुख्य स्रोतों को पहचानना और उससे होने वाले विभिन्न प्रभावों को समझना और मुख्य कारण का समाधान करना। नवां नंबर है निर्णय लेना, जीवन की परिस्थितियों चुनौतियों से निपटने व उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए विश्लेषण करना तथा विभिन्न सकारात्मक उपायों में से सबसे कारगर उपाय चुनना और उस पर अमल करना। 10वां नंबर है बच्चों समस्या का समाधान, जीवन में आने अपने या अपने से जुड़े लोगों की समस्याओं का रचनात्मक रूप से समाधान करना जिससे अपने या दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हो। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और जो पढ़ने के लिए था इसको भी मैंने पढ़ दिया है। अब आपसे चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी लाइक करें बच्चों, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।